हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क निकाला था। क्या आया था फॉर्मूला? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, राइट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, जहां पर थीटा नॉट डिस्क के एक्सिस पर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, उस पॉइंट को डिस्क के पेरिफेरी से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं थीटा नॉट। एक्स आर और यह लेंथ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, राइट। फिर उससे हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट कांस्टेंट आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब तक जितने भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली, पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण, ये चार्ज के कारण, वो चार्ज के कारण, सबके कारण डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, परंतु इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता और वो कांस्टेंट रहता है। अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक। ऑब्वियसली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हेडिंग नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow हेमिस्फीयर, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है कि हमने रिंग और डिस्क सीख लिया। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हॉलो हेमिस्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर है जिसका सेंटर यहां कहीं और रेडियस है आर, ठीक। एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस आर, ये ऐसे रखा गया है, और इस पर चार्ज कैसे देंगे? सरफेस है ना, सरफेस पर चार्ज फैला हुआ, अंदर तो खाली है, सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है केवल, और अंदर पूरा पूरा खाली है। तो सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कैसे दी जाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से कितना दिया गया है? सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां पर वैसे तो इंटीग्रेशन किसी भी चैप्टर में आ सकता है, परंतु अब तक इन 3 चैप्टर्स में एकदम सिस्टमैटिक आया है। पहले लाइन या रॉड को इंटीग्रेट करना है, जिसमें हम एलिमेंट लेते थे x पर dx या y पर dy। फिर सर्किल या रिंग आया है जिस पर हम एलिमेंट लेते थे थीटा पर d थीटा। फिर रिंग के बाद आया है डिस्क, और डिस्क में हम लोग क्या करते थे? बहुत छोटे छोटे रिंग्स में डिस्क को बांटते थे, बहुत पतले पतले रिंग्स में, बहुत छोटे छोटे कहना गलत होगा, पतले पतले रिंग्स में पूरी डिस्क को डिवाइड कर लेते थे, ठीक। तो एलिमेंट के कैसा काटते थे? आर पर डी आर थिकनेस का रिंग। अब देखिए क्या है
कि हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर क्या है ना, सबसे डिफिकल्ट है एलिमेंट को समझना। हॉलो हेमिस्फीयर में एलिमेंट को समझना सबसे डिफिकल्ट है, ठीक। इसलिए एकदम ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आखिर हम समझा रहे हैं, समझ में तो आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे ये आपका कटोरा है, राइट, और सपोज ये एक पेन है जिसका लेंथ इस कटोरे या हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है, और ये वाला पॉइंट मैंने सेंटर पे रखा है, तो ये सिरे को टच करेगा, पेरिफेरी को टच करेगा, और ये वर्टिकल वाली लाइन ठीक ऊपर वाली लाइन, कटोरा ऐसे उल्टा रखा गया। अब इसको ठीक ऊपर लाइन से थीटा एंगल हटाइए, थीटा एंगल हटाइए, वो ठीक ऊपर वाली लाइन से थीटा एंगल हटा लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि इस पेन को ऐसे ऐसे घुमाना है, और जहां जहां घुमाएंगे वहां वहां लाइन खींचती जाएगी, टच कर रहा है ना, उसको ऐसे घुमाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्टिकल वाली लाइन से थीटा ही बना रहे, वर्टिकल वाली लाइन से थीटा ही बना रहे, तो आपका एक सर्कल कटेगा ऐसे, आपका एक सर्कल कटेगा, ठीक। इसको 2D में कैसे दिखाएंगे कि जैसे आपने ये वाला एंगल थीटा चूज किया और इसको ऐसे घुमा दिया, राइट, आपने दोनों तरफ थीटा ही बनाएगा ना, आपने ये वाला एंगल ऐसे थीटा चूज किया और इसको ऐसे घुमा दिया, राइट। बस इसमें एक ही कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऐसा दिख रहा है, जबकि असलियत में कैसा है, एक फुटबॉल लो गोल सा, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल में सर्कल खींच दो ऐसा, ऐसे, ठीक। और एकदम ठीक सर्किल पर जब काटोगे ना, तो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन आना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा। अगर आपने थीटा पर पेन को ऐसे घुमाया है, तो जो सर्किल खिंचा है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, जो आपका सर्किल खिंचा है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। इमेजिन करो, ऐसे घुमाया आपने, तो जो सर्किल बना है ना, वो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, राइट, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ठीक। लिख भी देते हैं, सर्कल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो खींचा है, ये हमने खींचा है सर्कल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस सर्कल का रेडियस ये होगा ना, आपने ऐसे खींचा है तो ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस। तो अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो हमें देखो बच्चों दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक, पता चल जाए क्या जरूरत पड़ेगी। और एक इसके रेडियस की जरूरत पड़ेगी, किसके, जो आपने सर्किल बनाए ना उसके रेडियस की।
और ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सर्किल खींचा गया है उसके एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर सेंटर। ठीक, ये सर्किल खींचा गया है ठीक, और ये तो रेडियस हो जाए, और जो सर्किल खींचा गया है उसके एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर सेंटर, इसको मैं मान लेता हूं x। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल बार बार लिख रहा हूं भाई, कि जो आप जहां पे पेन को ऐसे घुमाएंगे ना सर्कल बनेगा, बस इस पूरे सर्कल पर ध्यान दीजिए। राइट, ठीक, इसको मान लेते हैं x, है ना। अब देखो बच्चों क्या है कि ये एंगल थीटा, ये r, ये एंगल थीटा और ये r, तो ये लेंथ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r साइन थीटा। चेक कर लो, ये स्मॉल r माने ये x, तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल R बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक, तो रेडियस स्मॉल r माने थे, यह आ गया आपका r साइन थीटा, और x माने थे, यह आपका आ गया है कैपिटल R cos थीटा। ठीक, एक अच्छा खासा हमने पार्ट कर लिया। ठीक है, जब भी हेमिस्फीयर आएगा तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक, सिंपली हमने क्या किया है, हेमिस्फीयर, ऐसे एक लाइन खींची, लाइन से पेन को थीटा एंगल हटाया और फिर इसको ऐसा घुमाया कि वर्टिकल वाली लाइन से हमेशा थीटा एंगल बना रहे, तो क्या बना? एक सर्कल। राइट, ये एक सर्कल। अब इस सर्कल का जब भी ऐसा कुछ आएगा तो इतना सब काम आपको करना ही पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे आपको वो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो, या कहीं भी हॉलो हेमिस्फीयर को इंटीग्रेट करें, इतना सब काम करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा खींचिए। अब हॉलो हेमिस्फीयर का रेडियस अगर r है और थीटा एंगल पर आपने पेन को घुमाया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक सर्कल कटा है, उस सर्कल का रेडियस हो गया है r साइन थीटा। चेक करो, उस सर्कल का रेडियस हो गया है r साइन थीटा, और उस सर्कल का सेंटर हेमिस्फीयर के सेंटर से कितना दूर है? r cos थीटा। ठीक, ऐसे घुमाया हमने तो एक सर्कल कटा जिसका रेडियस है r कैपिटल R साइन थीटा, और दोनों के सेंटर, कौन से दोनों के सेंटर? सर्कल के सेंटर और हेमिस्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? r cos थीटा। एक अभी एलिमेंट पूरा कहां काटे हैं, अभी तो सिर्फ सर्कल बनाए हैं। अब अगर इतना अच्छे से समझ गया हो, नहीं तो फिर वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक, प्लीज, मैंने पहले बोला था कि ये इतना आसान नहीं। अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे कि आपने पेन को थीटा एंगल पर घुमाया था, अब डी थीटा और बढ़ाओ आगे, डी थीटा और बढ़ाओ आगे, और फिर से पेन को घुमा दो, तो जो पहला सर्कल था उसके जस्ट बगल बगल नीचे में एक और सर्कल खींचेगा, एक और सर्कल खींचेगा, और इन दोनों ही सर्कल्स के बीच में जो फंसेगा
वो अपना एलिमेंट है। इन दोनों ही सर्कल्स के बीच में जो फंसेगा वो अपना एलिमेंट है। जैसे डी थीटा एंगल अगर आप और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये डी थीटा एंगल, ठीक, आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अब फिर से एक सर्कल ऐसा बनेगा 2D में और ये अपना एलिमेंट होगा। अब देखो समझने वाली बात यह है बच्चों कि पहला सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, दूसरा सर्कल से थोड़ा नीचे नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, राइट। तो अब देखो क्या है ना कि एक पतला सा रिंग कटा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। क्या है? एक पतला सा रिंग कटा है। दोनों सर्कल्स के बीच में जो फंसेगा वो क्या होगा? रिंग। ठीक, जो दोनों सर्कल्स के बीच में जो फंसेगा वो क्या होगा? रिंग, राइट। तो अब देखो क्या है कि अपना एलिमेंट क्या बना है? एलिमेंट बना है थीटा पर डी थीटा का रिंग, थीटा पर डी थीटा का रिंग, राइट। ठीक, इस रिंग की का रेडियस पता चल गया, इस रिंग के का सेंटर, हेमिस्फीयर के सेंटर से कितनी दूरी पर ये पता चल गया, राइट। इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हेमिस्फीयर आएगा तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बस रिंग की चौड़ाई बाकी। ठीक है, तो आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का होलो स्फीयर और थीटा एंगल आप बढ़े हैं, डी थीटा एंगल, सॉरी डी थीटा एंगल आप बढ़े हैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो आपका जो एलिमेंट है थीटा पर डी थीटा का रिंग, ठीक है, उसका रेडियस कैपिटल आर sin थीटा, हेमिस्फीयर के सेंटर से उसके सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर cos थीटा, राइट। और अब रिंग आ गया ना, रिंग आ गया तो उस पर चार्ज निकालना होगा और उस पर चार्ज निकालने के लिए हमको एरिया की जरूरत होगी। तो एरिया के लिए हम पिछले बार की तरह क्या करेंगे? इसको काट देंगे। अब हम पूरी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? उस पर चार्ज फाइंड करने के लिए, डी क्यू फाइंड करने के लिए। ठीक, तो इसको काट के ओपन करिए। तो जब आप काट के इसको ओपन करेंगे, रिंग है ना, काट दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो लेंथ कितना हो जाए? पेरीमीटर के बराबर, तो 2 पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर कितना है, मतलब उस रिंग का रेडियस कितना है? आर साइन थीटा के बराबर, राइट। जब आप काट के बिछाओगे तो उसके पेरीमीटर के बराबर फैलेगा ना, 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक, ये 2 पाई स्मॉल आर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख लो 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा। और चौड़ाई कितनी है? अभी अभी कैलकुलेट की, आर डी थीटा। तो एरिया कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आर डी थीटा में से मल्टीप्लाई कर 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो चार्ज कितना हो गया? सिग्मा इंटू डी ए। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। चलो भाई, एलिमेंट काटना हम लोग सीख गए, थीटा पर डी थीटा का रिंग। ठीक है, अब अपना अपना पसीना पोछिए, है ना, थोड़ा हैवी हो गया था। इसको नोट करिए, जो ना समझ में आए वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
तो अब देखो बच्चों क्या है, कि अपने एलिमेंटल जो रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। तो k को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq को लिख सकते क्या है, कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देन x कितना आया था, आर कॉस थीटा, ठीक है। फिर स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, राइट, रेज टू द पावर 3/2, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि 2 पाई और 4 पाई कटेगा है, 2 बच जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा है, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया, ठीक, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, राइट, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो बचा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, आर क्यूब। तो मैं पूरा लेकिन एक साथ काट दूंगा, फिर लिखने वालों को समझ में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा आर स्क्वायर पर आर 3/2 आर क्यूब हो जाएगा। तो सिग्मा आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, राइट। और इधर क्या बच गया है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट, और ये आर क्यूब और आर क्यूब कट गया, राइट, बहुत बढ़िया। इतना आपका आ गया है डीई, राइट, इतना आपका आ गया है डीई। तो डीई अगर इतना आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर और यहां पर अब की बार इंटीग्रेशन का सिंबल बनेगा। अब देखो लिमिट, अब पुट करनी है मैं लिमिट। तो एक बात समझो कि जैसे आपका ये हेमिस्फीयर था, आपने थीटा कहां से नापा था, ऐसे, तो आप यहां से शुरू करोगे, थीटा इज इक्वल टू 0, चलो जगह नहीं है, ये दोनों काम करेगा, इस इंटीग्रेशन के लिमिट का भी काम करेगा, ठीक। यहां पे जब रहोगे थीटा इज इक्वल टू 0, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसमें, तो ऐसा हाफ रिंग और क्वार्टर रिंग में दोनों तरफ का कटता था ना,
वैसे ही जैसे आपने थीटा पर ऐसे रिंग काटा तो इधर का भी कटा ना, यानी इधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें इधर बढ़ रहे हो आगे, वैसे वैसे ही अपने आप इधर कटता जा रहा है। यानी हमें केवल यहां से यहां तक थीटा क्वेरी करना है, इधर वाला एलिमेंट तो अपने आप इंक्लूड हो जा रहा है। तो जब थीटा इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो है तो यहाँ का एलिमेंट, और जब यहां पर पहुंचे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, पाई बाई 2। यानी कहां से कहां तक, जीरो से लेकर पाई बाई 2 यहां तक इंटीग्रेट करना है, राइट। अब तो वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, ठीक। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा के को इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका बताऊंगा, फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि दूसरा तरीका जानना है कि नहीं। पर एक तरीका कोई भी एक तरीका काफी है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dy क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंस इंटू डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो डी थीटा को उधर भेज दिए तो कितना हो गया, cos थीटा डी थीटा, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का इंटीग्रेशन डी क्या हो जाएगा, ई, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल बना हुआ है, 0 से पाई बाई 2, साइन थीटा की जगह y, कॉस थीटा डी थीटा की जगह, ध्यान से देखो, कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, dy, राइट। ठीक, तो अब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, y के पावर 1 है, y के पावर 1 है तो n की वैल्यू 1, तो n प्लस 1 की वैल्यू 2, तो कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा y पावर 1 का, y की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, y की पावर 2 अपॉन 2, राइट। तो ये हो जाएगा y के पावर 2 अपॉन 2, 0 टू पाई बाई 2, ठीक। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ले सकते हैं ना, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। और y की जगह पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह साइन थीटा पुट किए तो y स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, 0 टू पाई बाई 2, ठीक। अब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1, और 0 पुट करेंगे, ठीक, तो 0, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ गई। नोट कर लो भाई, बहुत मेहनत से आए है ना, ठीक। तो देखिए मैथ वालों के लिए तो मैं इसमें कोई चिंता नहीं करता, इस स्टेप के बाद वो खुद से कर सकते हैं। बायो वालों को अगर ये ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिख के बताइए कि भाई दूसरा मेथड बता दीजिए, ठीक, बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, केवल बस सब्स्टिट्यूट करने की बात है। दूसरे मेथड के लिए देखो बच्चों क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमको क्या नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा करना है, राइट। हमको क्या नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा करना है। इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा था ना, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा था, 2 से डिवाइड कर दिए, 0 से पाई बाई 2, राइट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या बच गया, साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, राइट। ठीक, अब यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो डी अल्फा इज इक्वल टू 2 डी थीटा, राइट। इसमें अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना बचा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का पुट किए थे अल्फा, राइट, और डी थीटा की वैल्यू डी अल्फा बाई 2, तो अपॉन 2 ऐसे आ गया, कहां से कहां तक, याद रखिएगा ये पाई बाई 2 वाली, ये थीटा वाली ही लिमिट है, तो अभी छोड़ दीजिए। अब साइन अल्फा डी अल्फा की का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो, साइन अल्फा कॉस, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, राइट, तो माइनस कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन 2, राइट। अब वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा की वैल्यू 2 थीटा, करिए सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस ऑफ अल्फा की जगह 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई 2, ठीक। अब देखो बच्चों, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हम नीचे माइनस को नीचे ले आते हैं, -2, अब पुट कर लेते हैं 2 थीटा में, तो कॉस ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पहले पाई बाई 2 पुट करो, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, पाई, यानी कि कॉस ऑफ पाई माइनस, अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0, यानी कॉस 0, ठीक। तो कॉस पाई बोलो, कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा आपका -1 माइनस कॉस 0 1 अपॉन -2, ये कितना हो गया पूरा 1, तो फिर से रिजल्ट कितना आ गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है कि जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, जो खुद से ट्राई करिएगा। और अब बस लगभग क्लास खत्म हो गई, बस एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज अब आपको सब कुछ वही है, a hemispherical cell सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस r, बस आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना, आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर ना निकाल करके y डिस्टेंस नीचे निकालनी, y डिस्टेंस नीचे निकालनी, राइट। तो अब आप समझते हैं एलिमेंट वगैरह सब वही काटा जाएगा, r थीटा, रेडियस ऑफ द रिंग r साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस r cos थीटा,
ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। बस फर्क एक जगह पड़ेगा कि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो हम यहां पर आर कॉस थीटा ले लेते थे एक्स की वैल्यू, नीचे था ना ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, उसमें हम ये ले लेते थे एक्स की वैल्यू। अब यहां से लेकर पूरा ये लेना पड़ेगा, यानी आर कॉस थीटा प्लस वाई। ट्राई करिएगा, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कूल नीट सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हल्का एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।